Hello everyone, myself Harsh Jangid from Manas Paramedical College, जयपुर। आज हम आपके लिए ART फर्स्ट ईयर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, फिल्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्टर होता क्या है? जब अपन एक्सरेज को किसी भी इमेजिंग के लिए यूज़ में लेते हैं तो एक्सरे ट्यूब से जो एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही है वो होती है पॉली एनर्जेटिक नेचर की। पॉली एनर्जेटिक नेचर का मतलब क्या होता है? अगर अपन जस्ट लाइक 100 kV अपन ट्यूब वोल्टेज यूज़ में ले रहे हैं तो जो हमारी एक्सेस प्रोड्यूस होगी उनकी एनर्जी 0 से लेके 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होगी। यानी मिनिमम एनर्जी 0 हो सकती है और मैक्सिमम एनर्जी 100 kV हो सकती है ना? तो अब इसमें जो लो एनर्जी फोटॉन्स है ना, वो क्या करेंगे? जैसे अपन ने पेशेंट की क्या करी, रेडियोग्राफी करी, उससे क्या होगा? जैसे ही पॉली एनर्जेटिक बीम पेशेंट पे गिरेगी तो उसमें जो कम एनर्जी की एक्सरेज है ना वो क्या करेगी? पेशेंट की बॉडी में ही एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब क्योंकि जो लो एनर्जी की एक्सरेज है ना उनके पास इतनी एफिशिएंसी नहीं है, इतनी एफिशिएंट नहीं है वो कि वो पेशेंट को पेनिट्रेट करके अपने डिटेक्टर तक पहुंच जाए। इसलिए फिल्टर का हमारा एक पर्पस होता है कि जो एक्स रेज होती है लो एनर्जी एक्सरे फोटॉन्स, फिल्टर का काम होता है उन सबको रोकने का। और जो हाई एनर्जी एक्सरे फोटॉन्स होते हैं ना सिर्फ उन्हीं को आगे ट्रांसमिट होने देने का। तो फिल्टर का पर्पस समझ में आया? फिल्टर क्या है? फिल्टर हमारा एक ऐसा इक्विपमेंट है जो क्या करता है, लो एनर्जी एक्सरे फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। लो एनर्जी एक्सरे फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करने से क्या होता है? पेशेंट की ओवरऑल डोज कम हो जाती है और हमारी जो इमेज क्वालिटी है वो भी बढ़ जाती है। और इमेज क्वालिटी क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि फिल्टर जैसे ही लो एनर्जी एक्सरेस को एब्जॉर्ब कर लेता है ना तो हमारा जो एक्सरे बीम होता है उसकी ओवरऑल एनर्जी, उसकी जो एवरेज एनर्जी होती है ना वो इंक्रीज हो जाती है। यानी कि हमारी बीम की क्वालिटी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। इससे क्या होता है, हमें जो इमेज मिलती है उस वो भी क्या मिलती है? अच्छी क्वालिटी की इमेज मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल है फिल्टर प्लेस्ड इन एक्सरे बीम। फिल्टर का प्लेसमेंट अपन कहाँ करते हैं? फिल्टर की जो लोकेशन होती है वो कौन सी होती है? एक्सरे ट्यूब और पेशेंट के बीच में। यानी कि एक्सरे ट्यूब हाउसिंग में ही अपन क्या लगाते हैं? फिल्टर को लगाते हैं। इट एब्जॉर्ब्स लो एनर्जी एक्सरे फोटॉन्स। फिल्टर क्या करता है? जो भी लो एनर्जी एक्सरे फोटॉन्स है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। इट इम्प्रूव्स इमेज क्वालिटी। अब जैसे ही फिल्टर ने क्या किया, लो एनर्जी एक्सरे फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लिया, उससे क्या होगा? हमारी जो बीम है उसकी एवरेज एनर्जी बढ़ जाएगी, हमारी बीम की क्वालिटी बढ़ जाएगी। अब जैसे ही हमारी बीम की क्वालिटी बढ़ जाएगी तो हमारी जो इमेज बनेगी उसकी भी क्वालिटी बढ़ जाएगी। इट रिड्यूसेस पेशेंट डोज। फिल्टर क्या करता है? हमारी पेशेंट डोज को कम करता है। अब फिल्टर हमारी पेशेंट डोज को कम कैसे करता है? जैसे मैंने बताया, एक्सरे बीम में एक पॉली एनर्जेटिक नेचर होता है। यानी कि उसमें मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक सारी एनर्जी लेवल्स की जो एक्सरे बीम होती है वो होती है उसमें, है ना? तो अपने को क्या करना है? जैसे अपन किसी भी पेशेंट का क्या लेते हैं, रेडियोग्राफ लेते हैं, तो उसमें अपन एक्सरेज यूज में लेंगे। अब जैसे ही एक्सरेज पेशेंट पे गिरेगी तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू से नीचे की जो भी एक्सरेज होगी एनर्जी की, यानी कि जैसे जस्ट लाइक मान लो अपने एक स्टैंडर्ड अपन मानते हैं कि 40 kVp, अगर उस एनर्जी से कम की कोई एक्सरेज होती है ना तो वो क्या करती है? पेशेंट में ही एब्जॉर्व हो जाती है। अब वो पेशेंट में ही एब्जॉर्व हो जाएगी, आगे ट्रांसमिट ही नहीं करेगी, हमारे रिसेप्टर तक पहुंचेगी नहीं। तो वो सिर्फ क्या करेगी? पेशेंट में डोज इंक्रीज करने का काम करेगी, हमारी इमेज क्वालिटी में कोई भी काम नहीं करेगी। इसलिए हम फिल्टर लगाते हैं ताकि वो जो लो एनर्जी एक्सरे फोटॉन्स है ना वो एब्जॉर्ब हो जाए और सिर्फ हाई एनर्जी फोटॉन्स ही पेशेंट तक पहुंचे और फिर पेशेंट से ट्रांसमिट होकर हमारे इमेज रिसेप्टर पे पहुंचे। ओके, ये आ गया हमारा पर्पस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का पर्पस क्या है? मैंने बताया रिमूव्स लो एनर्जी फोटॉन्स। यानी फिल्टर का पहला पर्पस क्या होता है? जो भी लो एनर्जी फोटॉन्स होती है हमारी एक्सरे बीम में, एक्सरे बीम में जो भी लो एनर्जी एक्सरे फोटॉन्स होते हैं ना उनको रिमूव करने का काम होता है हमारे फिल्ट्रेशन का। ओके,
इट हार्डन्स द बीम, ये बीम को क्या करता है, हार्ड करता है। अब बीम को हार्ड करने का मीन्स क्या है, बीम को हार्ड करने का मतलब है जो हमारी एक्सरे बीम है उसकी जो एवरेज एनर्जी है ना उसको बढ़ाना, दैट इज कॉल्ड बीम हार्डनिंग। बीम हार्डनिंग समझ में आया कि बीम हार्डनिंग क्या चीज होती है। हमारी एक्सरेज क्या है, पॉली एनर्जेटिक है, उसमें से लो एनर्जी एक्सरे फोटॉन्स को हटाना, उससे क्या होगा, हमारी बीम की जो ओवरऑल एनर्जी है ना, जो एवरेज एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी पहले के कंपैरिजन में, दैट इज कॉल्ड बीम हार्डनिंग। ओके। इट रिड्यूसेस स्किन डोज, जैसे मैंने बताया फिल्टर क्या करेगा, लो एनर्जी एक्स फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा, उससे क्या होगा, जो लो एनर्जी फोटॉन्स है वो पेशेंट तक पहुंचेंगे ही नहीं, और पेशेंट तक पहुंचेंगे ही नहीं तो हमारी बॉडी में उनका एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं। तो ओवरऑल ये क्या करता है, स्किन डोज को भी कम करता है पेशेंट को। ओके। इट इम्प्रूव्स बीम क्वालिटी, मैंने बताया लो एनर्जी एक्सरे फोटॉन्स को एब्जॉर्व कर लिया और एक्सरे बीम की ओवरऑल एनर्जी या एवरेज एनर्जी बढ़ गई। अब एवरेज एनर्जी बढ़ गई इसका मतलब क्या है, हमारी जो बीम है उसकी क्वालिटी भी बढ़ गई। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ फिल्टर्स। एक्सरे ट्यूब में अपन दो टाइप के फिल्टर्स यूज में लेते हैं। पहला होता है इनहेरेंट फिल्ट्रेशन एंड सेकेंड होता है एडेड फिल्ट्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं इनहेरेंट फिल्ट्रेशन की। इनहेरेंट फिल्ट्रेशन में आता है ग्लास, ऑयल और विंडो, यानी कि जो एक्सरे ट्यूब में हमारा ग्लास एनवलप होता है, प्लस उसके आसपास जो सर्कुलेटिंग ऑयल होता है, प्लस जो अपन उसमें बेरिलियम की जो विंडो यूज में लेते हैं, वो तीनों क्या करते हैं, इनहेरेंट फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। और इनहेरेंट फिल्ट्रेशन होता क्या है, ये वो फिल्ट्रेशन होता है जो ऑलरेडी ट्यूब में लगा हुआ होता है, इसको अपन एक्सटर्नली ऐड नहीं करते हैं। इनहेरेंट फिल्ट्रेशन क्या होता है, जो एक्सरे ट्यूब में पहले से ही लगा हुआ होता है। समझ में आया। और इसमें कौन कौन से फिल्ट्रेशन आते हैं, कौन कौन से आते हैं, ग्लास एनवलप आता है हमारा, और जो सर्कुलेटिंग ऑयल होता है एक्सरे ट्यूब के चारों तरफ वो आता है, और हमारी विंडो आती है, जो बेरिलियम की विंडो अपन यूज में लेते हैं ना एक्सरे ट्यूब हेड में, वो आती है। नेक्स्ट है हमारा एडेड फिल्ट्रेशन। एडेड फिल्ट्रेशन क्या होता है, ये वो फिल्ट्रेशन होता है जिसको अपन एक्सरे ट्यूब हाउसिंग के बाहर लगाते हैं, यानी कि जहाँ हमारा कॉलीमेटर होता है ना, जो कॉलीमेटर असेंबली होती है ना, उसके साथ अपन क्या करते हैं, कोई भी एल्यूमिनियम या कॉपर का फिल्टर लगाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एडेड फिल्ट्रेशन। समझ में आया। इनहेरेंट फिल्ट्रेशन वो जो एक्सरे ट्यूब में पहले से लगा हुआ है, एडेड फिल्ट्रेशन वो होता है एज पर आवर रिक्वायरमेंट, हमारी नीड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कॉलीमेटर के साथ फिल्टर लगाते हैं। आइदर एल्यूमिनियम का लगा सकते हैं या फिर कॉपर का लगा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एडेड फिल्ट्रेशन। यह है इट इज एडेड एज पर रिक्वायरमेंट। जैसे कि मैंने बताया एडेड फिल्ट्रेशन अपन कब लगाएंगे, कि जितने फिल्ट्रेशन की हमें नीड है ना, जितनी ज़्यादा एनर्जी की अपन एक्सेस यूज में लेंगे ना, तो उतना ही एफिशिएंट हमें फिल्ट्रेशन लगाना होगा। ओके। नेक्स्ट है हमारा मटेरियल्स यूज एज अ फिल्टर। कौन कौन से मटेरियल्स है जिनको अपन एज अ फिल्ट्रेशन यूज में ले सकते हैं। पहला है एल्यूमिनियम, दूसरा है कॉपर, तीसरा है मोलिब्डेनम, चौथा है रोडियम। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है हमारा एल्यूमिनियम, दैट इज स्टैंडर्ड फिल्ट्रेशन। मैक्सिमम जो हमारी एक्सरे इक्विपमेंट्स है उनमें अपन, अब मैक्सिमम एक्सरे इक्विपमेंट्स कौन से होंगे, जो रूटीन जनरल रेडियोग्राफी में अपन यूज में लेते हैं, उनमें कौन सा फिल्ट्रेशन यूज में लेते हैं अपन, एल्यूमिनियम। ठीक है। एल्यूमिनियम क्यों लेते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है, एक एफिशिएंट मटेरियल है जो हमें एज ए बेटर फिल्ट्रेशन प्रोवाइड करवाता है। ओके। दूसरा आता है कॉपर। कॉपर एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम ज़्यादा एफिशिएंट होता है। ये चीज़ समझना, कॉपर में और एल्यूमिनियम में क्या डिफरेंस है। एल्यूमिनियम हमारा एफिशिएंट है, जो जिस स्पेसिफिक रेंज को हमें रोकना है फिल्ट्रेशन के द्वारा, जिस स्पेसिफिक एनर्जी की रेंज को हमें रोकना है, उसके लिए हमारा एल्यूमिनियम एफिशिएंट है। लेकिन उससे भी ज़्यादा एफिशिएंट है हमारा कौन सा, कॉपर। लेकिन कॉपर को अपन जनरली यूज में क्यों नहीं लेते, क्योंकि कॉपर हमें बेटर फिल्ट्रेशन तो देता है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज क्या है, कॉपर में क्या है, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेस प्रोड्यूस हो जाती है। अब अगर हमारी प्राइमरी बीम जैसे ही फिल्ट्रेशन से पास होगा, अगर फिल्ट्रेशन से कोई के कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेस प्रोड्यूस हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी एनर्जी कम होगी एज कम्पेयर टू और प्राइमरी बीम।
तो एनर्जी कम होगी तो हमें कम एनर्जी की एक्सेस को तो हटाना है, लेकिन कॉपर क्या करेगा, लो एनर्जी की कैरेक्टरिस्टिक एक्सेस प्रोड्यूस कर देगा, तो हमारा फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा सारा। तो अपन कॉपर के साथ हमेशा एल्यूमिनियम को क्या लेते हैं, कॉम्बिनेशन के रूप में लेते हैं। तो कॉपर क्या करता है, एल्यूमिनियम जो है हमारा, सॉरी, जो कॉपर कैरेक्टरिस्टिक एक्सेस प्रोड्यूस करता है ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है हमारा एल्यूमिनियम। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम तो अपन सिंगल फॉर्म में यूज में ले सकते हैं, लेकिन जो कॉपर होता है उसको हमेशा एल्यूमिनियम के साथ कॉम्बिनेशन में यूज में लेते हैं। समझ में आ गया। थर्ड है मोलिब्डेनम और रोडियम। मोलिब्डेनम और रोडियम क्या है, ये दोनों यूज में आते हैं हमारे मैमोग्राफी में। क्यों मैमोग्राफी में यूज में क्यों लेते हैं, मोलिब्डेनम और रोडियम क्या है, एफिशिएंट है एज एल्यूमिनियम की तरह ही, लेकिन क्योंकि अपन मेमोग्राफी में बहुत लो एनर्जी एक्सेस यूज में लेते हैं, तो उससे क्या है, हमें उस एनर्जी रेंज के पोटेंट ही हमें क्या यूज में लेना है, फिल्ट्रेशन यूज में लेना है। समझ आया। अब कोई कह सकता था कि सर मेमोग्राफी में मोलिब्डेनम या रोडियम भी यूज में ले सकते हैं, लेकिन कारण क्या है, हम वहाँ क्या है, लो एनर्जी एक्सेस यूज में लेते हैं। और उसके लिए सबसे पोटेंट क्या होता है, मोलिब्डेनम और रोडियम। और क्यों होता है, क्योंकि अपन वहाँ टारगेट भी क्या लेते हैं, मोलिब्डेनम और रोडियम ही लेते हैं। मेमोग्राफी में हम टारगेट लेते हैं कौन सा, मोलिब्डेनम या रोडियम। तो उसी के रेस्पेक्ट में हम फिल्ट्रेशन क्या यूज में लेते हैं, मोलिब्डेनम या रोडियम। समझ आया। नेक्स्ट है हमारा हाफ वैल्यू लेयर। अब हाफ वैल्यू लेयर क्या होती है, थिकनेस रिड्यूसिंग इंटेंसिटी बाय 50%। किसी भी मटेरियल की वो थिकनेस, हाफ वैल्यू लेयर समझना, किसी भी मटेरियल की वो थिकनेस जो क्या करती है, हमारी एक्सरे इंटेंसिटी को इनिशियल से हाफ कर देती है। समझ आया कि जैसे कोई भी एल्यूमिनियम है या कोई भी कॉपर का फिल्टर है ना, तो उस फिल्टर की या उस मटेरियल की वो थिकनेस जो क्या करे, इंटेंसिटी को हाफ कर दे, इनिशियल थी ना उससे हाफ कर दे, दैट इज कॉल्ड हाफ वैल्यू लेयर। समझ आया। इट इंडिकेट्स बीम क्वालिटी। हाफ वैल्यू लेयर क्या करती है, बीम क्वालिटी को इंडिकेट करती है। कैसे इंडिकेट करती है, अगर मेरी मैंने दो बीम ली, जिसकी एक की है 50 kVp किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, एक की 50 और एक की है 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अब मेरे को दोनों में हाफ वैल्यू लेयर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने फिल्ट्रेशन लगा दिया दोनों में एल्यूमिनियम का। फॉर एग्जांपल मान लो कि 50 kV में जो एक्सरे भी मैंने यूज में लिए, तो मुझे ट्रांसमिटेड कितनी मिलनी चाहिए, 25 में मिलनी चाहिए। तो अगर मेरे को इसमें ओवरऑल थिकनेस मेरे को चाहिए टू 2 जस्ट लाइक मान लो 2 mm, यानी कि 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को मेरा 2 mm का एल्यूमिनियम ही क्या कर देगा, 50% तक कम कर देगा। लेकिन अगर मैंने क्या करी, 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ले ली ना, तो मुझे 2 mm के बजाय 4 mm का क्या यूज में लेना पड़ेगा, फिल्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यानी कि अगर बीम की एनर्जी ज़्यादा है तो हमारी हाफ वैल्यू लेयर भी क्या लेनी पड़ेगी, हमें ज़्यादा लेनी पड़ेगी। समझ में आया कि बीम की क्वालिटी को कैसे इंडिकेट करेगा, कैसे इंडिकेट करेगा। अगर बीम की क्वालिटी ज़्यादा है तो हमारी हाफ वैल्यू लेयर भी ज़्यादा होगी, बीम की क्वालिटी कम है तो हमारी हाफ वैल्यू लेयर भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है। ये इट इज़ मेजर्ड इन एल्यूमिनियम, यानी कि जो हाफ वैल्यू लेयर है ना, तो अपन मेजर किस बेसिस पर करते हैं, एल्यूमिनियम इक्विवेलेंस में। ओके। जैसे मैंने बताया कि जो फिल्ट्रेशन होता है अपन मैक्सिमम एल्यूमिनियम यूज में लेते हैं, और हाफ वैल्यू लेयर जो हमें कैलकुलेट करनी है ना, वो अपन कैलकुलेट करते हैं एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट में। ओके। एडवांटेज की बात करें तो फिल्ट्रेशन हमारे हमें क्या एडवांटेज प्रोवाइड कराता है, पहला तो लोअर पेशेंट डोज। ये क्या करता है, पेशेंट डोज को कम कर देता है। कैसे कर देता है, तुम्हें समझ में आ गया। लो एनर्जी एक्स्ट्रा फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, सिर्फ हाई एनर्जी एक्स्ट्रा फोटॉन्स को जाने देगा, तो पेशेंट की ओवरऑल डोज कम हो जाएगी। सेकेंड है बेटर इमेज क्वालिटी। अब जैसे ही लो एनर्जी फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो गए, सिर्फ हाई एनर्जी फोटॉन्स जा रहे, तो वो क्या करेंगे, पेशेंट से इजीली ट्रांसमिट हो जाएंगे, इमेज रिसेप्टर पे इजीली चले जाएंगे, यानी हमारी इमेज क्वालिटी भी क्या हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। ठीक है। बेटर पेनिट्रेशन हो जाएगा, यानी कि जो बीम की ओवरऑल एनर्जी है ना, एवरेज एनर्जी है, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो एक्सरेज का पेनिट्रेशन भी बढ़ जाएगा। ठीक है। रेडिएशन सेफ्टी पर्पस के लिए भी ये सही है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, हमारी जो बीम है उसकी एवरेज एनर्जी को बढ़ा रहा है। उससे क्या हो रहा है, जो हमारा
पेशेंट की क्या है, एवरेज एनर्जी को बढ़ा, सॉरी बीम की क्या है, एवरेज एनर्जी को बढ़ा रहा है। उससे क्या हो रहा है, हमारे लो एनर्जी फोटॉन्स हट रहे हैं, तो हमारी पेशेंट को डोज लग रही है वो भी कम हो गई। तो ये क्या है, रेडिएशन प्रोटेक्शन या रेडिएशन सेफ्टी के पर्पज से भी इसका एक एडवांटेज है। नेक्स्ट है समरी। अब अपन क्या कर सकते हैं, जो ओवरऑल अपन ने पढ़ा है ना, उसकी समरी हमारे पास क्या निकल के आई कि फिल्टर क्या है, उसको क्यों यूज में लेना चाहिए। फिल्टर क्या है, ये वो इक्विपमेंट है जो क्या करता है, लो एनर्जी एक्स रे फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर देता है, यानी कि और रिमूव कर देता है। समझ में आया? यानी कि फिल्टर क्या करेगा, लो एनर्जी एक्स रे फोटॉन्स को रिमूव कर देगा। दूसरा एल्यूमिनियम मोस्ट कॉमन, जो हमारा एल्यूमिनियम होता है ना, वो क्या है, मोस्ट कॉमन फिल्टर की तरह यूज में लिया जाता है। यानी कि हम जो मोस्ट कॉमनली फिल्ट्रेशन यूज में लेते हैं ना, वो लेते हैं अपन एल्यूमिनियम। हाफ वैल्यू एसेस बीम क्वालिटी। अब जो यहाँ हमें हाफ वैल्यू निकाल, किसी भी बीम के लिए अपन हाफ वैल्यू थिकनेस लेते हैं ना मटेरियल की, वो हमें क्या बताता है, बीम की क्वालिटी बताता है। यानी बीम अगर हाई एनर्जी का है तो एच वी एल ज़्यादा होगी, और बीम क्या है, लो एनर्जी का है तो एच वी एल क्या होगी, कम होगी। ओके।